नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएल ट्रिपल सी और ओ लेवल की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप हैं अरविंद सर के साथ। हम लोग ट्रिपल सी कोर्स में कंप्यूटर फंडामेंटल शुरुआत कर रहे हैं और कंप्यूटर फंडामेंटल का ये सेकंड वीडियो है। अगर आप लोग ओ लेवल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, M1R5 पेपर आपका है, तो ये उसका सेकंड वीडियो है। यह वीडियो ट्रिपल सी ओ लेवल और यूपी पीसीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, फिर आप इसको देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की, CPU, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी डिवाइस इत्यादि। कोई भी कंप्यूटर होता है तो हमेशा दो भागों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर ऑन करने के पहले जो चीज़ें आपके सामने आती हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, वे सभी आपकी हार्डवेयर कहलाती हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सर्किट, मेमोरी चिप इत्यादि। कंप्यूटर के आगे कई प्रकार होते हैं, हार्डवेयर के आधार पर, कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर में यूज होने वाले वे सभी प्रोग्राम जिन्हें हम सिस्टम ऑन करने के बाद देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम्स होते हैं जो अलग अलग कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। इन सभी प्रोग्रामों के समूह को शामिल करके सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी जो आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं वे बहुत सारे फाइलों से, प्रोग्रामों से मिल के बनते हैं और बहुत सारे उसमें दिशा निर्देश होते हैं। जैसे फ़ोटो बनाने के लिए आप फोटोशॉप यूज करते हैं, टाइपिंग के लिए नोटपैड, गाना सुनने के लिए मीडिया प्लेयर। तो इन सब की चर्चा आगे हम करेंगे। चलिए बात करते हैं हार्डवेयर की। जैसे हमारा टॉपिक हार्डवेयर है, हार्डवेयर के आपके तीन भाग यहाँ बताए गए हैं। CPU का कार्य दिए गए डेटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं निकालना होता है। हार्डवेयर में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं CPU की। जो आपके मॉनिटर बगल में एक डिब्बे के आकार का सामान रखा होता है उसको CPU बोलते हैं, जिसे आप कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट, जिसको आप संक्षेप में CU बोलते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको आप कहते हैं ALU। मेमोरी। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर को दिए गए डेटा और निर्देशों को कंट्रोल या नियंत्रित करने का कार्य करती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है। इसके बाद इन क्रियाओं का ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान होता है। यानी जितना भी आपका कंट्रोल करने का वर्क होता है कंट्रोल यूनिट में होता है। अब बात करते हैं ALU का। कंट्रोल यूनिट के बाद महत्वपूर्ण पार्ट होता है ALU, जिसे आप कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर पर दिए गए डेटा और निर्देशों पर अंकगणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज किया जाता है। ALU कंट्रोल यूनिट से डेटा और निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी को भेजता है। सबसे पहले काम करता है कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इतना मैथमेटिक्स का और लॉजिक वाला काम होता है तो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट काम करता है। अगर मैथमेटिक्स और लॉजिक वाला काम नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ये वापस देखिए, कंट्रोल यूनिट से डेटा आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से प्रोसेस होने के बाद डेटा वापस कंट्रोल यूनिट में आता है और उसके बाद कंट्रोल यूनिट मेमोरी में भेजता है। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे बुनियादी इकाई होता है। यह कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज एरिया है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं आप, उसको प्रोसेस करने के लिए इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन चाहिए जो कि मेमोरी में स्टोर रहते हैं। मेमोरी में ही संग्रहित तथा निर्देश का प्रोसेस होता है। यानी आप जो भी आदेश देते हैं सारा काम मेमोरी में होता है और आउटपुट प्राप्त होता है। मेमोरी कंप्यूटर का एक जरूरी हिस्सा है।
यहाँ बात करते हैं मेमोरी के पार्ट की। मेमोरी के दो पार्ट बताए गए हैं, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाते हैं, जब तक आप उसे नाम देकर सेव नहीं करते तब तक वह रैम में रहती है, और जब सेव कर लें तो वह उसके स्टोरेज डिवाइस में चली जाती है, हार्ड डिस्क में। तो जब तक आप सेव नहीं करते आप उसमें काफ़ी बदलाव करते रहते हैं। रैम के भी दो भाग दिए गए हैं, एस रैम, डी रैम। रोम के तीन भाग दिए गए हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। कंप्यूटर ऑन करते हैं, बंद करते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर गायब नहीं होते। कुछ मैसेज आपके सामने आते हैं सिस्टम ऑन करने के पहले, वे सभी आपके रोम में होते हैं, यानी इन्हें सेव करने की जरूरत नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट सेव रहते हैं, हटते नहीं हैं। इनकी चर्चा आगे करेंगे। जैसे दिया है, मेमोरी बहुत सारे सेल में बटे होते हैं जिन्हें लोकेशन कहते हैं। हर लोकेशन का एक अलग लेबल होता है जिसे एड्रेस कहते हैं। मेमोरी के यहाँ दो भाग बताए गए हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी की। प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, यानी प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर रहती है और इसके डेटा और निर्देश का सीपीयू द्वारा तेजी से और प्रत्यक्ष यूज करती है। प्राइमरी के दो भाग हैं, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह मेमोरी एक चिप की तरह होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं टेम्परेरी होती हैं, और जैसे ही कंप्यूटर की सप्लाई बंद हो जाती है, यानी बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है, तो वे सारी इन्फॉर्मेशन नष्ट हो जाती है। अगर आप नहीं सेव करेंगे तो नष्ट हो जाएंगी भैया, इसलिए अपनी फाइल को पहले सेव कर लो। रैम का यूज डेटा को स्टोर करने और उसमें डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। रैम में उपस्थित प्रत्येक लोकेशन का अपना एक एड्रेस होता है। इस एड्रेस के माध्यम से ही हम सीपीयू को यह बताते हैं कि मेमोरी की किस लोकेशन में सूचना स्टोर करनी है या किस लोकेशन में सूचना। अब बात करते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में उपस्थित डेटा तथा निर्देश स्थायी होते हैं, जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इनका डेटा और निर्देशों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। डेटा और निर्देशों के स्थायी होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम चिप में भरी हुई इंफॉर्मेशन सेव रहती हैं। रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ अनावश्यक डेटा और प्रोग्राम डाल दिया जाता है, कुछ आवश्यक डेटा प्रोग्राम डाल दिया जाता है जो स्थायी होते हैं। रोम का यूज सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा इत्यादि में किया जाता है, यानी बाय डिफॉल्ट मैसेज जो कभी हटते नहीं है वो सब आपके रोम में रहते हैं। अब बात की गई प्राइमरी मेमोरी के बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी, इसको आप सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इसे सहायक तथा बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। चूंकि मुख्य मेमोरी अस्थायी तथा सीमित क्षमता वाले होते हैं, इसलिए द्वितीयक मेमोरी को बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। ज़्यादातर इसका यूज डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। सीपीयू को वर्तमान में जिस डेटा की आवश्यकता नहीं होती है उसे द्वितीय मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, यानी जब आप कोई फाइल सेव कर लेते हैं तो वो द्वितीय मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। हार्ड डिस्क सबसे अच्छा इसका उदाहरण होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। द्वितीय मेमोरी के भाग, नंबर 1 स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस को डिजिटल स्टोरेज, स्टोरेज मीडिया और स्टोरेज मीडियम के नाम से भी जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइस स्थायी और अस्थायी रूप से इंफॉर्मेशन को स्टोर करने रखने में सक्षम हार्डवेयर है। साथ ही यह डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिजिटल रूप से परमानेंटली और टेम्परेरी स्टोर करके रखती है। कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज ऐसी जगह होती है जो डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिससे बाद में जरूरत पड़ने पर कंप्यूटर प्रोसेसर डेटा को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सके। स्टोरेज डिवाइस किसी भी डिवाइस के मूल कंपोनेंट्स में से एक है। यह हार्डवेयर और फर्मवेयर को छोड़कर कंप्यूटर पर लगभग सभी डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, अगर हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करें तो उसकी मेमोरी अस्थायी।
आप लोग दोहरा लीजिए एक बार और नोट्स बनाते रहिए आप लोग। अगर आपको CCC या O लेवल का एग्ज़ाम पास करना है तो आपने नोट्स बनाएंगे तो आपको याद भी रहेगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट, चैनल के लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। हमारा उद्देश्य कि आपको फ्री में हम CCC O लेवल कोर्स करवाएं। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं जो आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। अगर हम प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बात करें तो उनकी मेमोरी अस्थायी होती है, जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी जब तक बिजली आती है तब तक डेटा उसमें रहता है, बिजली सप्लाई बंद हो गई तो डेटा चला जाता है। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब कंप्यूटर की मेन मेमोरी से है, जिसमें कंप्यूटर में स्टोर डेटा को फास्टली एक्सेस किया जा सकता है। प्राइमरी स्टोरेज दो तरह की होती है, जैसे रैम और रोम। देखिए, रैम रोम दोनों प्राइमरी स्टोरेज के एग्जाम्पल होते हैं। अगर आप रैम और रोम के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। यह कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन स्थायी रूप से स्टोर रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एक्चुअली स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इनमें डेटा रखने की कैपेसिटी अधिक होती है क्योंकि इनकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। यह इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, USB स्टोरेज डिवाइस। इसमें डेटा की स्टोरेज को भी घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें डेटा एक्सेस करने की स्पीड प्राइमरी स्टोरेज से धीमी होती है। बात करते हैं कौन कौन से डेटा स्टोरेज डिवाइस अपने पास हैं। अभी हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में जाना है। अगर आप स्टोरेज डिवाइस के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम देते चलते हैं। नंबर 1, हार्ड डिस्क। ये एक ऐसी डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका यूज कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने में करते हैं। हर कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क जरूर होती है। इसका यूज सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल इत्यादि को स्टोर करने में करते हैं। आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का डिवीजन अलग से दिया होता है। कंप्यूटर के लोकल डिस्क CCC में कंप्यूटर की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर की जाती है, जिसमें ड्राइवर और अन्य सॉफ्टवेयर भी होते हैं। लोकल डिस्क C को कंप्यूटर का प्राइमरी डिवीजन भी कहा जाता है, जैसे लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D इत्यादि। आप कंप्यूटर में जितने चाहें उतने डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे हम उसके पार्टीशन का उसके हिसाब से यूज कर सकें। अब बात करते हैं CD की। इसे कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। इसका यूज डेटा को ऑप्टिकल किरणों यानी लेजर लाइट के जरिए डालने के लिए किया जाता है। आप एक स्टैंडर्ड CD में 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं DVD की। DVD के दो फुल फॉर्म होते हैं, एक होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और दूसरा होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सिंगल साइड लेयर में इसकी कैपेसिटी 4.7 GB है, जबकि सिंगल साइड डबल लेयर में इसकी कैपेसिटी 8.5 GB होती है और डबल लेयर सिंगल साइड में इसकी कैपेसिटी 9.4 GB होती है तथा डबल लेयर डबल साइड में इसकी कैपेसिटी 17.08 GB होती है। इसमें आप CD से ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लू रे डिस्क की। यूँ तो CD DVD में आप कोई डेटा स्टोर करेंगे तो उसमें एडिट नहीं कर सकते, लेकिन आपके सामने आज ब्लू रे डिस्क आ चुकी है। इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, दूसरी बात इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। DVD में आप 17 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उससे भी कई गुना डेटा स्टोर कर सकते हैं। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है। इसका यूज अच्छी क्वालिटी की वीडियो और फाइल देखने के लिए किया जाता है। इसमें आप 128 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यह CD और DVD दोनों पे समान टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसमें आपको रीड करने के लिए डिवाइस में ब्लू कलर की लेजर निकलती है। इसमें इसको रीड करने वाले डिवाइस में से ब्लू कलर की लेजर निकलती है।
इसके यूज़ से ही डेटा को रीड किया जा सकता है। तो इस तरह के डिवाइस को CD DVD प्लेयर में नहीं चला सकते, इसलिए इसमें ब्लू रे डिस्क का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क। गुजरे ज़माने में फ्लॉपी डिस्क का यूज़ होता था, इसमें बहुत ही कम डेटा स्टोर होता था, और जिस सिस्टम में आपको फ्लॉपी डिस्क लगानी है तो वहाँ पर इसका हार्डवेयर भी होना चाहिए था। जब तक आप इसका हार्डवेयर सिस्टम में नहीं यूज़ करेंगे तब तक आप फ्लॉपी डिस्क नहीं लगा सकते थे। इसका रखरखाव भी काफ़ी कठिन था। इसके अंदर एक झिल्ली होती थी ब्लैक कलर की, मैग्नेटिक टेप, धातु की परत चढ़ी होती थी, उसी में डेटा आप स्टोर करते थे। CD पेन ड्राइव आने बाद इसका यूज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें बहुत कम डेटा आता था। चुंबकीय प्लेट में डेटा स्टोर होता था। फ्लॉपी डिस्क के साइज दिए हुए हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस और के माध्यम एवं भंडारण क्षमता। फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच की थी, इसमें 1.2 MB आता था डेटा। फ्लॉपी डिस्क जो 3.5 इंच की थी उसमें 80 KB से लेके 1.44 MB डेटा आता था। जो 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क थी वो भी मैग्नेटिक टेप के माध्यम से डेटा स्टोर करती थी, उसमें 20 MB से 80 GB डेटा आता था। CD-ROM ऑप्टिकल माध्यम से डेटा स्टोर करती थी, लेजर के माध्यम से 640 MB से 680 MB डेटा आता है। वहीं DVD-ROM की बात करते हैं, 4.7 GB से 17 GB डेटा आता है, ये आज भी चलते हैं। पेन ड्राइव ये सॉलिड स्टेट होता है, 1 GB से 256 GB तक का डेटा पेन ड्राइव में आता है। मैग्नेटिक टेप ये 60 MB से लेकर 8 MB तक डेटा इसमें आता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहें। आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।